नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने हैं। हल्द्वानी का युवा वर्ग 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए क्या सोचता है, इसी बात को देखते हुए आज जेजेएन की टीम ने हल्द्वानी के युवाओं से बात की। हालांकि कैमरे के पीछे अधिकतर युवा वैलेंटाइन डे को लेकर ज्यादा उत्साहित दिखे, वहीं कुछ युवा 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर भी उत्साहित दिखे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हल्द्वानी की सड़कों पर और दिखाते हैं जेजेएन की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु सम्मल। उत्तराखंड में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और सारे प्रत्याशी मैदान पे अपना पूरा दमखम लगा चुके हैं। ऐसी ही न्यूज़, राजनीति से जुड़ी हुई न्यूज़ जेजेएन आपके लिए लाता रहता है और ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी के ठंडी सड़क पर, जहां पे आज हम युवाओं से जानने निकले हैं कि चुनाव को लेके उनकी क्या धारणाएं हैं, वो क्या सोचते हैं। तो अभी हम यहाँ पे युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि 14 फरवरी के लिए क्या कहता है हल्द्वानी का यूथ। हेलो। हाँ, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया। आप हल्द्वानी से ही हैं? जी। अच्छा, तो 14 फरवरी के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? 14 फरवरी को सर वोटिंग भी है उसमें और क्या कहते हैं वैलेंटाइन डे भी है उसमें। हाँ, तो जहाँ तक हो कि हम वोटिंग पर फोकस करेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो रोज ही आता है। ठीक है सर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज अभी कोरोना के बीच में बहुत सी जो जॉबें छूटी हैं वो छूटी हैं, रोजगार के साधन ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हमें लगे कि वो पार्टी ऐसा उसने किया है तो उस हिसाब से हम वोट देंगे सर अपने। तो जैसे कि हम इस समय हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस के सुमित हृदय खड़े हैं और बीजेपी से जोगिंदर पाल सिंह रोतेला है और भी अन्य पार्टियां हैं जिनसे प्रत्याशी खड़े उठे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कौन उम्मीदवार है अगर वो सत्ता में आता है तो वो आप लोगों की सुनेगा, या फिर कौन हल्द्वानी के लिए बेहतर लगता है आपको? मुझे तो बेहतर वैसे जोगिंदर पाल सिंह रोतेला जी माननीय लगते हैं और उत्तराखंड भी हमारे जहाँ तक वो बीजेपी की सरकार ही बनेगी, क्योंकि जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हुए थे तो उन्होंने बहुत जल्दी उत्तराखंड में बहुत कुछ किया है, तो उनके चांस बनेंगे, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की बनेगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप भी सेम ही सोचते हैं या फिर आप किसी और पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? जी सर, ये तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं कि हमें लगे कि कहाँ काम ज़्यादा है और क्या क्या विकास होता है, तो उस हिसाब से सर हम अपने हिसाब से ही करेंगे। अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता सर। ठीक है सर, लेकिन अभी आने वाले बिल्कुल वो डिसाइड करेंगे कि फिक्स बताएंगे कि आपको कि हमें वोट किसको पढ़ना है। वो तो हमें अपना ही हुआ वोट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कहाँ तक क्या करना है वो हमें ही पता है। तो आपको क्या लगता है हल्द्वानी में अभी क्या क्या चीज़ों में और सुधार होना चाहिए? सर जहाँ तक है हल्द्वानी में तो बोलो सर, जैसे कि शिक्षा के साधन भी अभी है ही प्रॉपर, लेकिन कुछ और सुधार हो। बाकी जैसे कि युवाओं पर अगर फोकस किया जाए ज़्यादा तो बहुत बेटर है सर। जी सर, तो शिक्षा की तरफ को जाना चाहिए। जी शिक्षा में और रोजगार के साधन खोले, क्योंकि बहुत से लोग देखे मैंने यहाँ पे रोजगार से बैठे हैं, यहाँ पार्कों में बैठे रहते हैं बार बार। तो इससे बढ़िया और क्या कहते हैं उस पर सुधार किया जाए सर, ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर धामी जी दोबारा आएंगे तो वो रोजगार के साधन खोलेंगे। अगर उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनती है तो वो रोजगार के साधन खोलेंगे, ऐसी आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। अच्छा, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ हल्द्वानी के युवा जिनका कहना है कि इस बार वो बीजेपी को देखना चाहते हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वो धामी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर उत्तराखंड में धामी सरकार बनेगी तो रोजगार और उनकी शिक्षा में सुधार हो सकेगा। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे पीछे एक यहाँ पर शॉप है जहाँ पर 2-3 युवा खड़े हैं, तो आइए हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कैसे हैं आप लोग? हिमांशु, कैसे हैं? तो 14 फेब नज़दीक है, तो आपके क्या प्लान्स हैं 14 फेब के लिए? 14 फेब यार कुछ नहीं, जस्ट एज डेली जो जाता है सारा वही जाना है। अच्छा। और बाकी मैं 14 फेब को हम शायद ये हम तीनों फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते रहते हैं। हम तीनों ही बहुत अलग रिगार्ड नहीं करते हैं। हम कहते हैं अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपका पार्टनर अच्छा है, तो मेरे ख्याल से हर दिन वैलेंटाइन डे है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी स्पेशल डे आ जाए आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस बार का 14 फेब थोड़ा स्पेशल है, तो उसको क्या लेके क्या कहना चाहेंगे आप? फॉर इलेक्शन इलेक्शन में हाँ ये चीज़ है, इलेक्शन रखा गया है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है यार कि हम फ्री रहेंगे और हमारा बहाना भी रहेगा कि हमें वोट डालने जाना है, हम फ्री नहीं है। और सिंगल है तो सिंगल होगा तो वोट क्या? तो आप सभी लोग फ्री हैं, आप सब लोग फ्रेंड्स हैं? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कहना क्या, वोट डालेंगे और क्या। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपको, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दों को, डेवलपमेंट को लेके वोट करेंगे, एजुकेशन को लेके वोट करेंगे और हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके वोट करेंगे
और यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कुछ तो हो नहीं रहा है फिलहाल, तो काफ़ी टाइम से जो वर्किंग प्रोजेक्ट्स थे वो भी रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि किसकी गवर्नमेंट सही है जो आपकी इन चीज़ों को पूरा कर पाएगी? एज सच इन उत्तराखंड अभी तो ऐसा कुछ कोई मतलब नया कैंडिडेट तो है नहीं जिसको मतलब भरोसा करा जाए। हाँ, तो लेकिन आप इस बार वोट तो करेंगे ही, तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं सोचेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे उसके बाद वोट। नहीं, एक्चुअल में वोटिंग जैसे हम रुद्रपुर से हैं, हम हल्द्वानी से नहीं हैं, तो हमारे एरिया में काफ़ी ये होता है कि 2 बार के जो विधायक थे इस बार उनको टिकट नहीं दिया है, इस बार बीजेपी से किसी और को टिकट मिला है, तो काफ़ी जो वहाँ पे राजनीतिक माहौल चल रहा है वो काफ़ी डिवाइडेड चल रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट में काफ़ी एक कम्युनिटी के वोट थे और जो बीजेपी कम्युनिटी भी कॉमन है, जो इस टाइम पे काफ़ी डिवीज़न हो जाएगा। तो इस टाइम हम लोग अपने एरिया का तो एटलीस्ट हम विधायकी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि वोट का डिवीज़न हो चुका है। और मे भी कई जगह पे कांग्रेस भी सुनने में आता है, बट आई थिंक बीजेपी और निर्दलीय जो एक्स विधायक जी थे उनके बीच में काफ़ी तगड़ी टक्कर रहने वाली। तो जैसे आप रुद्रपुर से हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर रुद्रपुर में ये प्रत्याशी जीत के आता है तो ये विकास करेगा, तो ऐसा कौन लगता है आपको? रुद्रपुर में आई थिंक काफ़ी एक्टिव है, नेता लोग काफ़ी एक्टिव हैं। अगर देखा जाए तो मीना शर्मा जी भी काफ़ी एक्टिव हैं जो कांग्रेस से खड़ी हैं। राजकुमार ठुकराल जी हमेशा एक्टिव रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, उन्होंने मेरे भी बहुत सारे काम करवाए हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ी उनकी। अभी शिव अरोरा जी आए हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जिला पंचायत वगैरह में वो लोग हो रहे हैं, तो कह नहीं सकते कि किधर है, बट हाँ कहीं ना कहीं हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें किसको करना बताना नहीं चाह रहे, गुप्त है आपका मतदान। आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो बीजेपी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो मैं तो बीजेपी को कभी वोट नहीं करने वाला। तो फिर अदर पार्टी कौन सी? देखते हैं, इस बार मीना शर्मा जी खड़ी हुई है हमारे यहाँ से, तो कांग्रेस से है ना वो, तो मे भी शायद मैं उन्हीं को वोट दूंगा अपना। आपको लगता है अगर वो जीत के आती हैं तो वो सारी जो आपकी परेशानियां हैं वो सॉल्व कर पाएंगी, या जो भी मुद्दे हैं आपके उन पर वो काम कर पाएंगी? यार मेरे को लगता है ना कि ये हमारे चाहने से नहीं होता, ये बाकी सारे मतलब आप खुद इतने बड़े हो तो आपको खुद देखना चाहिए, आपको खुद इतने समझ होनी चाहिए कि आपके शहर में, आपके लोकल, आपके अराउंड आसपास जो भी चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है, डेवलपमेंट के नाम पे रोड्स तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी आज की डेट में ऐसे कि मतलब चली जाती है कि भाई होना नहीं चाहिए ऐसा कायदे में। तो ये सारी चीज़ें तो उनको खुद दिखनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी कम है, जिस पे वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ बता पाएंगे उन्हें खुद भी। लेकिन आई थिंक जितने यंग वोटर्स हैं इस टाइम पे, तो यंग वोटर्स काफ़ी हैं, तो उनको खुद अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि आपको रूल ऑफ थंब फॉलो करना है जो कितने सालों से चलता आ रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी लीडिंग रही है तो उसी तरफ सब जाना, या फिर हम ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट लायक है और कौन सा कैंडिडेट हमें लगता है कि काम कर देगा। तो आई थिंक यंग जनरेशन जो है वो थोड़ा इसको देख के वोट करेगी, एंड ओल्ड जनरेशन जो उनका एक बना हुआ है कि हाँ हमें इसे सपोर्ट करना है, वो वोट सर उधर ही जाएंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। बट आई थिंक यंगस्टर्स हम जितने हैं हम लोग डेफिनेटली ये देखेंगे कि किसने कितना काम करा है, पिछली बार जिनको मौका दिया उन्होंने कितना करा, इस बार हम जिनको मौका देंगे वो कितना करेंगे, और उसी के ऊपर हम नेक्स्ट वोटिंग करेंगे। और बाकी वैलेंटाइन डे तो हर साल आएगा, लेकिन वो ये है कि वोटिंग तो भैया 5 साल में एक बार आती है ना, तो सारे लोगों को ये वैलेंटाइंस तो आप रोज मना सकते हो, जो कपल्स हैं उनके लिए एवरीडे से वैलेंटाइन डे है ना, बट वोटिंग डे तो उनको शायद ये समझ के चूज करना चाहिए कि भाई ये फ्यूचर है। जैसे आपके हाथ में। जितना आप ध्यान 14-5 में पार्टनर चूज करने में लगाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ उतने ध्यान गवर्नमेंट चूज करने में भी लगाएं, उतना थोड़ा माइंड मेकअप करें, उतना फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। तो हम सबके लिए जो हम कहते हैं ना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमें वो शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा अगर हम अपने वोट को सही से यूटिलाइज करें। आपके क्या प्लान्स हैं 14 के लिए? I think this 14th Feb we should first go and exercise our democratic right, which is to go and select our representative of the government basically. तो हमें वोट करना चाहिए जाके, एंड उसके बाद वी कैन डू ऑल सेलिब्रेशंस लाइक वैलेंटाइंस डे एंड ऑल, ये भी हमारा राइट है बिकॉज वी आर यूथ। तो आई थिंक हमको वोट करना चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको वोट करना चाहिए। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हल्द्वानी में आपको कौन ऐसा प्रत्याशी लगता है अगर वो जीतता है तो हल्द्वानी की सुख सुविधाएं और जो भी चीज़ें हैं उनका ख्याल रख पाएगा? आई थिंक बीजेपी इज़ द रूलिंग पार्टी नाउअडेज। तो वैसे तो कोई भी जीते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना चाहिए जो सारे हमारे राइट्स को और सारी जो भी एमिनिटीज़ हैं या लैकिंग्स हैं जो हमारी कंट्री में या हमारे
मतलब पर्टिकुलरली एक सिटी में या लोकेशन में उसको फुलफिल कर पाए। तो मैम जैसे इस समय बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला हैं और इस समय हल्द्वानी के वर्तमान मेयर भी हैं, तो आपको लगता है अगर वो चुनाव जीतते हैं और आते हैं तो फिर वो ये सारी चीज़ें पूरी कर पाएंगे या जो भी इनकी मूलभूत सुविधाएं हल्द्वानी की वो उनको पे काम कर पाएंगे? आई थिंक यस, वो कर पाएंगे, वो डेफिनेटली कर पाएंगे एंड वो कम्प्लीटली अपने रोल को कर पाएंगे। We should give a chance again. बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पे हमारे साथ जो यहाँ के हल्द्वानी के युवा हैं वो जुड़े और उन्होंने बोला कि अगर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ये चुनाव जीतते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ की जो सारी सुविधाएं हैं वो मुकम्मल करा पाएंगे। तो 14 फरवरी के क्या प्लान्स हैं आपके? 14 फरवरी को इलेक्शन है, हमें वोट देना है बस। अच्छा, और तो इस बार क्या लगता है कौन जीत रहा है हल्द्वानी से? शोएब अहमद। शोएब अहमद जी। आपको लगता है अगर वो जीत के आते हैं तो हल्द्वानी के जो विकास कार्य हैं वो पूरे कर पाएंगे? जी बिल्कुल पूरे होंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं शोएब अहमद? शोएब अहमद समाजवादी पार्टी। आपका क्या, आप भी सेम सोचते हैं या फिर आप कुछ और कहना चाहेंगे? किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे, सुमित हृदय है कांग्रेस के प्रत्याशी, तो जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन पर काम करेंगे? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेन चीज़ वो पुराने हैं, मतलब उनकी जो पुराने हैं उनकी मम्मी वगैरह। अच्छा, वो सब तो लगता है तो कि आपको लगता है कि जो उनकी मम्मी के काम अधूरे रह गए हैं वो उनको पूरा करेंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा आपने, हमने हल्द्वानी में युवाओं से बात की। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की ठंडी सड़क पर, जहां पे हमने युवाओं से बात की और इनसे जाना कि इलेक्शन को लेके इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो हालांकि बहुत अच्छे अच्छे जवाब इनके द्वारा मिले। तो इस वक्त मैं था आपके साथ हिमांशु सम्मल और वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मेरे साथ हैं अफशार बख्श। धन्यवाद।